कक्षा 9 हिंदी के क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने पिछले पीरियड में देखा कि कर्ण का जीवन दर्शन, जिसके अंतर्गत हमने काव्य को समझा था कि कर्ण किस प्रकार से अपने जीवन के नियमों के आधार पे कृष्ण की बातों में आता नहीं है और वो अपने मित्र का साथ देना चाहता है। उसे किसी प्रकार की लालच नहीं है। उसके जीवन का दर्शन है कि वो हमेशा अपने पास जो भी संपत्ति है उसका दान देता रहे और अपना मित्र धर्म निभाए। वो महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की ओर से लड़ना चाहता है। तो आज हम इसके प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे, क्योंकि काव्य हम समझ चुके हैं। आप लोगों ने भी शब्दार्थ लिख लिए होंगे। तो यहाँ पे हम स्वाध्याय देखेंगे। तो स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1 जो है, ऊंचे स्वर में पढ़िए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो शब्दार्थ में ये शब्द आए हुए हैं, अत्य अल्प, बहुत थोड़ा। इस प्रकार से चाकचिक्य, कनकाव, तपक, क्षीण, क्लेश, झंझावात, फणिबंध, तो ये शब्द यहाँ पे दिए गए हैं जिसके ऊपर वाक्य बनाने हैं। जैसे मेरे पास अत्यल्प खाना है, मैं चाकचिक्य में फंसना नहीं चाहता। कनकाव, महलों में कनकाव लगे हुए होते हैं। मेरा तपह क्षीण हो रहा है, मैं क्लेश में पड़ना चाहता नहीं हूँ। पुरुष झंझावात को झेलता है। राम को मेघनाद ने फणिबंध में बांधा था। इस प्रकार से हम अपने तरीके से आप लोग इन शब्दों का उपयोग करके वाक्य प्रयोग लिख सकते हैं, ये मैंने बताया है। दूसरा है यहाँ पे प्रश्न, संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला उसमें प्रश्न है, विभव से क्या प्राप्त होता है। विभव का मतलब बताया था धन संपदा, विलास की चीजें। तो विभव से ढेर सारी चिंताएं और थोड़ी सी हंसी खुशी प्राप्त होती है। इसके अलावा उससे चमक दमक दिखाने का अवसर और क्षणिक भोग विलास प्राप्त होता है। तो विभव से क्या मिलता है? हमें चिंता मिलती है, थोड़ी सी हंसी मिलती है और साथ में थोड़ा चमक दमक दिखाई देता है और थोड़े समय के लिए हमें आनंद का अनुभव होता है। धन संपत्ति, दूसरा प्रश्न, धन संपत्ति किस लिए है? तो धन संपत्ति जो है वो परोपकार के लिए है। धन अपने लिए नहीं होता, परंतु निर्धन में जो गरीब है उनको बांटने के लिए होता है। धन संपत्ति से हम परोपकार कर सकते हैं। समृद्धि सुख के अधीन मानव का क्या होता है? तो समृद्धि सुख के अधीन मानव का तेज तप का प्रभाव दिन प्रतिदिन क्षीण यानी कम होता है। उसमें अभिमान का भाव आने से उसका तेज समाप्त होता है। फिर से बोल रही हूँ, समृद्धि सुख आने से मनुष्य का तेज तप धीरे धीरे कम होता जाता है। अभिमान आने का भाव आने से उसका तेज समाप्त होता है। फणिबंध कौन छुड़ाते हैं? तो फणिबंध गरुण जैसे साहसी और धीर पुरुष छुड़ाते हैं, क्योंकि अहिपास, फणिबंध का मतलब है अहिपास, नाग पास काटने में वही सक्षम होते हैं।
फणिबंध कौन छुड़ाते हैं? तो फणिबंध गरुड़ जैसे साहसी और धीर पुरुष ही छुड़ाते हैं, क्योंकि उन्हीं के अंदर उसको काटने का साहस होता है, वे उसको काटने में सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार से हमें 2 या 3 लाइन में प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखने हैं। 3 नंबर है निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। आपको मैंने कविता समझाई है, आप उसको फिर से सुन करके इन पंक्तियों का अर्थ लिख लेंगे। साधारण रूप से वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूं केवल, दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। कर्ण कृष्ण से कहता है कि मुझे वैभव विलास की इच्छा नहीं है, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरे हाथों से हमेशा दान की निर्मल नदी बहती रहे और वो हमेशा निर्धन को मेरा धन देती रहे। फिर दूसरी पंक्ति है, मैं गरुड़ कृष्ण मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विध उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अहिपास काटना है मुझको। हे कृष्ण, मैं गरुड़ हूँ, मैं पक्षीराज हूँ, मुझे सिर पर मुकुट नहीं चाहिए, मुझे राजा नहीं बनना है, मेरे मित्र दुर्योधन पर विपदा आई हुई है, मैं किसी भी प्रकार से उसे छोड़ना नहीं चाहता, मैं युद्ध करना चाहता हूँ, मैं नागपाश को काटना चाहता हूँ। फिर यहाँ पे 4 नंबर है, टिप्पणी लिखिए। कर्ण की अभिलाषा, कर्ण का मित्र धर्म। तो आपने कविता समझी है, उसके द्वारा आपको कर्ण की इच्छाओं का पता चलेगा कि वो राज्य नहीं चाहता, वो अपने दोस्त की मदद करना चाहता है। उसकी इच्छा एक ही है कि वो हमेशा अपने जीवन में लोगों की मदद करता रहे, गरीबों को दान देता रहे और उसके धन का उपयोग हमेशा गरीबों के लिए ही हो। तो 4-5 लाइन आप कविता के आधार पे लिखेंगे। कर्ण का मित्र धर्म, कर्ण को वास्तव में पता है कि वो पांडवों का भाई है, फिर भी वो दुर्योधन से मित्रता निभाता है, क्योंकि मुसीबत में कर्ण को सम्मान दिलाने का कार्य दुर्योधन ने ही किया था, इसलिए वो अब जब महाभारत का युद्ध होने वाला है तो वो दुर्योधन का साथ छोड़ता नहीं है। इस प्रकार से वो मित्र धर्म निभाता है। 5वां है, विरोधी शब्द लिखिए। निर्मल, मलिन, निर्मल मतलब स्वच्छ, मलिन यानी गंदा, निर्धन तो धनवान, प्रभुत तो कम, प्रभुत का अर्थ होता है ज्यादा, तो यहाँ पे कम, कोमल तो कठिन, अमृत तो विष, जहर, विरोधी शब्द लिखना है। 6 है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। मतलब जो शब्द समानार्थी मिले उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ पे कोष्टक दिया गया है, सुखो उपभोग, तो उसका अर्थ होता है विलास। तो आप ये देखोगे तीसरे नंबर के खाने में विलास लिखा हुआ है। हथेली का मतलब है करतल, ये यहाँ पे 4 डब्बे करतल। प्रचुर तो पहली लाइन में ही प्रभुत, दरज तो दरार, ये यहाँ पे दूसरी लाइन में दरार दिया गया है। आंधी तो दूसरी लाइन में आड़ी, अंधड़। पानी तो लास्ट में ये कोने में वारी। गरल तो विष, ये लास्ट लाइन में विष दिया गया है। चट्टान तो ये लास्ट, सेकंड लास्ट और लास्ट में शैल दिया गया है। तो जो इसमें से शब्द मिले हैं हमें उस पर वाक्य प्रयोग लिखना है। उदाहरण के रूप में समझा देती हूँ, सुखोपभोग तो हमें उसका अर्थ क्या मिला था, विलास। तो विलास का मतलब आप लोगों को पता ही है, राजा लोग विलास में जिया करते हैं। तो इस प्रकार से जो समानार्थी शब्द यहाँ पे मिले हैं, पहले आप समानार्थी शब्द लिख लेंगे और उसके बाद वाक्य प्रयोग करेंगे। फिर 7वां नंबर है,
अंदाज अपना अपना, अपना मत स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, आप अपने तरीके से उत्तर दे सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में 1 नंबर, यदि कोई जरूरतमंद इंसान आपसे मदद मांगे तो आप क्या करते? तो सामान्य रूप से हम क्या जवाब देते हैं, क्या सोचेंगे? यदि कोई जरूरतमंद इंसान मुझसे मदद मांगेगा तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। 2, आपको पता चले कि आपका दोस्त संकट में फंसा हुआ है तो आप क्या करेंगे? मुझे पता चले कि मेरा दोस्त संकट में फंसा हुआ है तो मैं उसे संकट से निकालने की कोशिश करूंगा। फिर तीसरा, आपके पास जरूरत से ज्यादा धन संपत्ति है तो क्या करोगे? मेरे पास जरूरत से ज्यादा धन संपत्ति है तो मैं जिसे जरूरत होगी उसे दान में दूंगा। तो आपको इस प्रकार से स्वाध्याय मैंने समझा दिया है, आप लोग स्वाध्याय लिखेंगे, आपका यही होमवर्क है। तो आप स्वाध्याय के प्रश्न समझ चुके हैं, तो सुन करके भी अपनी भाषा में भी आप प्रश्नोत्तर कर लेंगे। अस्तु।